नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। और ये प्राकृतिक वनस्पति होती है प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं का एक बेहतरीन इंडिकेटर होती है। और कोपेन को हमने पढ़ा था। कोपेन ने प्राकृतिक वनस्पति को ही अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है, क्योंकि तापमान, वर्षा और अन्य जो भी जलवायु के इंडिकेटर्स होते हैं, इनका प्रेजेंटेशन वनस्पति के रूप में होता है। तो उत्तरी अमेरिका की जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनके ऊपर जलवायु और वहाँ के उच्चावच, इन दो तत्वों का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ा है। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ इनका वितरण है, इसको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से और इस चार्ट की सहायता से समझते हैं। तो जो सबसे पहली वनस्पति है, टेम्परेट मानसून फॉरेस्ट, या इसको कहते हैं शीतोष्ण मानसून वन। तो ये बेसिकली ये क्षेत्र है जहाँ पे टेम्परेट मानसून वन पाए जाते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु थी। और जलवायु वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये क्षेत्र सामान्यतया सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण कुछ चौड़ी पत्ती की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और ये वनस्पतियां मुख्यतः पर्णपाती वन होते हैं। तो इन पर्णपाती वनों में जो मुख्य प्रजातियां हैं, ओक के वृक्ष हैं, मैपिल है, बर्च है, फर है, कपूर के वृक्ष मिलते हैं। तो ये सारे इस वनों में पाए जाते हैं। अब इसमें जो दूसरी वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति है, यानी जो डेजर्ट एरिया हमने पढ़ रखे हैं, सोनरन डेजर्ट है, एरिजोना का डेजर्ट है, जो उष्णकटिबंधीय डेजर्ट है। तो ये जो पिंक कलर है ये डेजर्ट वनस्पति को शो करता है। तो जो शुष्क प्रदेश हैं उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी भूभाग में, यहाँ पे पाई जाती हैं डेजर्ट वेजिटेशन। और इस डेजर्ट एरिया में ही जो अपेक्षाकृत कुछ उच्च भूमि वाले भाग हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ग्रेट बेसिन के बाद जो उत्तरी मैक्सिको का पठार है, तो ये रिलेटिवली कुछ ठंडे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ मिलती हैं वो शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति मिलती हैं। इन दोनों ही मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्द्रता की कमी रहती है और वर्षा प्रायः 30 सेंटीमीटर पर एनम से कम होती है। इसके कारण यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी छालें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और इनकी पत्तियाँ भी बहुत मोटी होती हैं। तो इसका कारण ये है कि इससे वाष्पीकरण कम से कम हो। तो ये बेसिकली जो वृक्ष हैं अपने वायुमंडल के, अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी कांटेदार वनस्पतियाँ विकसित हुई हैं कि इनको पशु भी नहीं खाते। इन क्षेत्रों में मुख्यतया पशुचारण किया जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो मुख्य पौधे हैं, बबूल है, नागफनी है, खजूर के वृक्ष हैं और प्रकार की कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें जो चौथा प्रकार है भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया की घाटी। तो कैलिफोर्निया की घाटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है रसेदार फलों के लिए। और भूमध्य सागरीय वनस्पति वहीं पाई जाती है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती हो। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि जाड़े के दिनों में वर्षा होती है और गर्मियां जनरली शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं। तो शीत ऋतु के अनुसार और ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता के अनुसार यहाँ पे उगने वाले पौधों ने अपने आप को विकसित किया है। तो इसमें जो रसेदार फल हैं, जैसे अंजीर है, सेब है, शहतूत है, संतरे हैं, तो ये साइट्रस फ्रूट इसमें खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ऐसी प्रजातियां विकसित हैं जिनमें जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और पौधों से वाष्पीकरण की मात्रा कम से कम हो। और ये पौधे अपने को इस तरह से अनुकूलित किए हुए हैं कि ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता को ये बर्दाश्त कर सकें। अब नेक्स्ट प्रकार की जो वनस्पति है वो बेसिकली ग्रासलैंड है। ये कहते हैं प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी ग्रासलैंड। तो ये जो येलो कलर से है ये प्रेयरी ग्रासलैंड है। ये ग्रासलैंड जब उच्चावच की बात करते हैं तो यहाँ से ये राकी पर्वत है और राकी पर्वत से सटा हुआ ये अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है। यहाँ शुष्कता के कारण पौधों से ज़्यादा घासें उगी हुई हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों के उदाहरण हैं। इन घासों के नीचे एक बहुत ही उपजाऊ चरनोजम मिट्टी पाई जाती है जिसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। और इन घास के मैदानों में घासों को सफाई करके बड़े क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। और ऐसे जो फार्म होते हैं इनको रैंचेज कहा जाता है।
इन रेंज पे मुख्यतया भेड़ पालन और कैटल्स का पालन किया जाता है। तो इनमें जनरली बाड़े के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें पशुओं का पालन किया जाता है। तो ये इमेज हम देख सकते हैं, एक रेंच का इमेज है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और बाकी सारा ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है जिसमें पशुपालन किया जाता है। तो ये रैंचिंग का सिस्टम होता है प्रेयरी ग्रासलैंड वाले भाग में। अब जो लोग भी रैंचिंग से जुड़े हुए होते हैं उनको बेसिकली रैंचर या कैटलमैन कहा जाता है। तो ये व्यवसाय यहाँ पे ज़्यादा विकसित है स्टेपी ग्रासलैंड में। अब नेक्स्ट जो वेजिटेशन प्रकार है, टेम्परेट ब्रॉड लीव्स डिसिडुअस फॉरेस्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़े पर्णपाती वन। तो इन पर्णपाती वनों का विकास हुआ है यहाँ पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तटीय भाग में। और ये जलवायु वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा वर्षा रिसीव करता है। तो यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण बहुत ही ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति होते हैं और ये जाड़े में हिम से रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन कहा जाता है। इन वनों में विश्व के सबसे अधिक ऊंचे वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे मैपल है, ओक है, डगलस वुड है, रेडवुड है। तो इसमें जो रेडवुड और डगलस वुड है इनकी ऊंचाई जनरली 120 मीटर से भी ऊंची होती है इन वृक्षों की। और ये पूरे विश्व में सबसे शानदार इमारती लकड़ी प्रोवाइड कराने वाले वृक्ष होते हैं। इनके बाद जो सातवें प्रकार की वनस्पति है ये है मिश्रित वन। तो ये क्षेत्र देख सकते हैं ग्रेट लेक्स वाला रीजन, ये यहाँ पे मिश्रित वन पाए जाते हैं। और मिश्रित वनों में जनरली कोणधारी वन भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी मिलते हैं। जो कोणधारी वन है उनकी जो वेराइटीज है चीड़ है, स्प्रूस है, पाइन है, ये सारे पाए जाते हैं। जबकि जो चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन है उनमें ओक है, मैपिल है, वालनट है, इन सब वृक्षों की बहुत आयत होती है। तो ये क्षेत्र मिश्रित वनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब जैसे ही हम उत्तर की तरफ मूव करते हैं तो उत्तर की तरफ मिलते हैं शंकुधारी वन। और ये शंकुधारी वन पूरी तरह से क्लाइमेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो टैगा प्रकार की क्लाइमेट है और टैगा क्लाइमेट में जनरली तापमान कम रहता है। तो यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट या कोणधारी वन विकसित हुए हैं और ये कोणधारी वनों का इमेज है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पौधे डेवलप हुए हैं या जो वृक्ष डेवलप हुए हैं इन वृक्षों का आकार शंकु की तरह है और इनकी पत्तियां नीचे की तरफ रहती हैं ताकि वे हिमपात से अपनी रक्षा कर सकें और पत्तियां इनकी नुकीली होती हैं। तो इसमें जो मुख्य वेराइटीज हैं वो पाइन है, स्प्रूस है, लार्च है, सिडार के पेड़ हैं। ये टैगा वनस्पति का जो क्षेत्र है यहाँ पे लकड़ियाँ मुलायम होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है फर्नीचर बनाने में, कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने में। अब टैगा रीजन से भी जब और ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये जो येलोइश कलर है यह जलवायु इसको कहा जाता है टुंड्रा जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु में मुख्यतया 8 से 9 महीने तक लगभग हिमाच्छादित होता है और हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ पे मृदा की सतह का बहुत कम विकास होता है। तो जो भी 2-3 महीने का बर्फ पिघलने का समय होता है तो उस समय बहुत छोटे छोटे काई, लाइकेन या कुछ और छोटे पौधे जो थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने इतने के ही बीच ये ग्रो करते हैं। और जैसे ही तापमान में कमी होती है जो सक्रिय सतह होती है ऊपर पाई जाने वाली वो फिर से जम जाती है। ये जो टुंड्रा की जलवायु है ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है और इसमें बहुत ही छोटे हाइट की वनस्पतियाँ उगती हैं। यदि इसका विस्तार देखा जाए तो ये कनाडा का क्षेत्र है, इधर थोड़ा सा अलास्का का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रकार की जलवायु और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब ये वनस्पतियाँ इस तरह से विकसित क्यों हैं, तो इनको हम इस डायग्राम की सहायता से देखते हैं। इसमें 3 इमेज हैं। ये पहला इमेज क्लाइमेट का जिसमें हमने देखा था कि ये वर्षा को प्रदर्शित करता है। तो वर्षा की मात्रा जैसे ही हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं सामान्यतया कम होती जाती है और इसका अपवाद ये प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है जहाँ पे पर्वतीय वर्षा के कारण बहुत ही अधिक वर्षा होती है। इसी तरह से ये जलवायु है, तो ये जलवायु हमारी टुंड्रा जलवायु है। सबसे ऊपर में जो डार्क कलर है तो टुंड्रा जलवायु की ही तरह से टुंड्रा वनस्पति डेवलप हुई है। ये टैगा जलवायु है, तो टैगा जलवायु की
कारण टैगा वनस्पति विकसित हुई है। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या चीन तुल्य जलवायु है, तो वो उस तरह से वेजिटेशन का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलेटिवली कूल क्लाइमेट है, तो कूल क्लाइमेट में यहाँ मिश्रित प्रकार के वन पाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेजर्ट और सेमी डेजर्ट का एरिया है, तो सेमी डेजर्ट वाले एरिया में ये घास के मैदान मिलते हैं जो प्रेरी घास के मैदान हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फार्म जो रेंचेज के रूप में खेती की जाती है। जो डेजर्ट के एरिया हैं, तो डेजर्ट एरिया में देख सकते हैं डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन डेवलप हुई है। यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन डेवलप हुई है। तो उत्तरी अमेरिका पे सीधा सीधा क्लाइमेट का असर वनस्पतियों पे प्रदर्शित होता है, और जिस तरह की क्लाइमेट जहाँ पे है उसी तरह से वहाँ पे वेजिटेशन का कवर है। तो इन तीनों ही मैप्स को जब हम एक साथ रख के देखते हैं तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि जिस तरह से वर्षा की मात्रा है, जिस तरह से जलवायु की दशाएं हैं, उस तरह से यहाँ वनस्पतियाँ विकसित हुई हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।